बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। बाहर हम जितनी मर्जी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लें, जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लें, छोड़ के यहीं पे जाना है। आदमी 50-55 साल की उम्र तक धन के पीछे भागता रहता है, ना टाइम पे खाना खाता, ना टाइम पे सोता, ना कोई व्यायाम करता, ना योगा करता, ना मेडिटेशन करता। सिर्फ उसको रात दिन पैसे का ही ख्याल आता रहता है, अपने शरीर को खराब कर लेता है। फिर बाकी का जो जीवन बच गया, उस जीवन को इलाज करवाने के अंदर ख़त्म कर देता है। जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए इंसान का जन्म लिया था, उस ध्येय को प्राप्त नहीं करता। झूठ के अंदर, मिथ्या के अंदर इसको बर्बाद करके चला जाता है। हम दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। कई लोग 8 घंटे, कई 10 घंटे, कई 12 घंटे, कई 15 घंटे पैसे कमाने में लगे रहते हैं। चाहे तुम 100 करोड़ कमा लो, चाहे 500, चाहे 1000 करोड़, छोड़ के यहीं पे जाना है। जब छोड़ के यहीं पे जाना है तो इस धन के पीछे पागल होके क्यों लगना है। 500 करोड़ वाला 500 करोड़ छोड़ के जाएगा, 100 करोड़ वाला 100 करोड़ छोड़ के जाएगा, 10 करोड़ वाला 10 करोड़ छोड़ के जाएगा, 50 लाख वाला 50 लाख रुपए यहीं पे छोड़ के जाएगा। जीवन के अंदर धन उतना ही कमाना है जितने की हमें ज़रूरत है। एक बार एक सेठ को उसके मुनीम ने हिसाब किताब लगा के बताया कि सेठ जी, अपने पास इतना धन इकट्ठा हो गया कि अपनी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खा सकती हैं। वो सेठ चिंता में पड़ गया, सोच में पड़ गया, मत्थे पे हाथ रख के बैठ गया। मुनीम कहने लगा, भी सेठ जी क्या बात होगी, इसमें चिंता की क्या बात है। वो सेठ कहने लगा, 8वीं 9वीं पीढ़ी क्या करेगी। हम इसी चिंता के अंदर बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अपना असल काम, असली काम नहीं करते, असल खजाना इकट्ठा नहीं करते, झूठ के पीछे भाग रहे हैं। हाँ जी। दीवाना बन के दुनिया में जन्म अनमोल खोता है। दीवाना हो गया, दुनिया को अपना असल ठिकाना समझ बैठा। यहाँ से जाने का विचार भूल गया। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, किसी ने पूछा कि जी आपने क्या पाया है। महात्मा बुद्ध ने फरमाया, पाया नहीं है, चीज़ तो मेरे पास ही थी, मेरी जेब के अंदर ही थी, मेरी याददाश्त चली गई थी। ध्यान करके, साधना करके सिर्फ मैं अपनी उस याददाश्त को वापस लेके आया हूँ। हम सबकी भी याददाश्त चली गई,
हमें होश नहीं रहा, हम भूल गए कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और किस काम के लिए मालिक ने इस दुनिया के अंदर भेजा था। अपने घर को भूल गए। जो कर छड़ गवावना सो लग्गा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना है। जो घर छोड़ना है, जो हमारा कच्चा ठिकाना है, उसके बारे में रात दिन चिंता करते रहते हैं। जो असली घर है, जहाँ जाके बसना है, उस घर के बारे में किसी को भी चिंता नहीं है। हाँ जी। दीवाना बन के दुनिया में जन्म अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी ये हमारे ऊपर तो कोई थोड़ा सा बुरा टाइम आ जाए, कोई दुख तकलीफ आ जाए, हम आत्महत्या करने तक जाते हैं। इस जीवन को ख़त्म करने की सोचने लग जाते हैं। ये कितना अनमोल जीवन है, इस जीवन का सदुपयोग करना था। इस शरीर की वैल्यू का, इसके मूल्य का हमें अंदाज़ा नहीं है। शरीर के अगर अंग खराब हो जाएं, बाहर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट हम ले आते हैं। जगह जगह एजेंसियां खुली हैं, दुकानें खुली हैं, पर शरीर का अगर कोई स्पेयर पार्ट खराब हो जाए, दुकानों पे मिलता नहीं है, करोड़ों दे के भी नहीं मिलता, अरबों दे के भी नहीं मिलता। मालिक ने कितना हमें खजाने का मालिक बनाया है और हमें इस खजाने के बारे में अंदाजा ही नहीं है। हाँ जी। दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तो पाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। हमारा हम सारा दिन कभी तो दिमाग का एक कोना कहता है कि मेरे को सुख चाहिए, सुकून चाहिए, भाग दौड़ नहीं चाहिए। दिमाग का दूसरा कोना कहता है कि मेरे को गाड़ियाँ भी चाहिए, कोठियाँ भी चाहिए। दिमाग का दूसरा कोना फिर बोलता है कि सुकून से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। दूसरा कोने से फिर आवाज़ आती है कि मैंने दुश्मनों से बदला भी लेना है, मैंने साइड वाली दुकान भी खरीदनी है, समाज के अंदर ऊंचा रुतबा भी हासिल करना है। हमारे दिलो दिमाग के अंदर ग्रह युद्ध चलता रहता है, दिमाग फटने वाला हुआ रहता है। सारी दुनिया का भार सिर के ऊपर लेके घूम रहे हैं। यहाँ इस दुनिया के अंदर अकेले आए थे। हमारा यहाँ कोई जानकार नहीं है, कोई परिचित नहीं है। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। हमारी जानकारी, हमारी जान पहचान सतगुरु के साथ है। इस जन्म से पहले भी सतगुरु के साथ थी, यहाँ से जाने के बाद भी सतगुरु के सामने पेशी लगनी है। हाँ जी। हम चिंता करते हैं समाज की, समाज के लोगों की। समाज कोई बुरा टाइम आ जाए साथ आके खड़ा नहीं होता। कोई लाइलाज बीमारी लग जाए, इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं होता, दवाइयों के बिल देने के लिए तैयार नहीं होता। और हम सारा दिन समाज की चिंता करते रहते हैं, सतगुरु की चिंता नहीं करते कि बिना सिमरन के, बिना बंदगी के, बिना साधना के, बिना मेडिटेशन के सतगुरु के दरबार के अंदर बेइज्जती होगी, थू थू होगी, जुलूस निकलेगा। उसकी किसी को चिंता नहीं है। इस दुनिया के अंदर जुलूस ना निकले, इसकी सबको चिंता है। हाँ जी। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर, धरी रह जाएगी तेरी
अकड़ सारी ठिकाने पर, जब आके जम जकड़ गर्दन पकड़ कर दर दबाएगा। जब आके जम जकड़ जब जमदूत लेने के लिए आएंगे, तेरे बॉडीगार्ड, तेरे परिवार के लोग, तेरे पहरेदार, समाज के लोग, रिश्तेदार सारे पास ही बैठे होंगे, पर वो तेरे को बचा नहीं सकते। संत बार बार यही बेनती करते हैं, भाई अपना बचाव का इंतजाम कर ले। अब तो गेंद तेरे पाले के अंदर है, कुछ सोच ले, आगे बुरा टाइम आना है, जमदूतों के साथ लड़ाई होनी है। हाँ जी, अपना जो किला है इसको मजबूत बना ले। उस किले को मजबूत बनाते रहते हैं, 50-60 साल तक पैसा धन जोड़ते हैं, फिर कोठी खरीदते हैं, कोठी के ऊपर अगले 20 साल के लिए हाउस लोन ले लेते हैं। 20 साल का पता नहीं है कि अगले 20 साल हमने रहना है या नहीं रहना है, पर मन बैठ के योजना बनाता रहता है, डायरी लेके जोड़ घटा गुणा करता रहता है, भी ये प्रॉपर्टी इतने की हो जाएगी, ये इतने की हो जाएगी। इस बात का हिसाब किताब डायरी लेके कोई भी नहीं करता, विश्वासारूपी पूंजी आज मैंने कितनी बर्बाद की है। हाँ जी, जब आके जम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे काम आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, काम आएगा। कुटुंब परिवार सुत कोई सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सुत कोई सहायक होगा ना कोई। सारे सामने ही बैठे होंगे, कोई सहायता नहीं कर पाएगा। कबीर साहब ने लिखा है, कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। जब जमदूत दरवाजे पे दस्तक देंगे फिर होश आएगी, फिर पछताता है, फिर पछताने से बनता कुछ नहीं है। हाँ जी, कुटुंब परिवार सुत कोई सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठड़ी खुद तू ही सर पर उठाएगा। तेरे पापों की गठड़ी खुद तू ही पर उठाएगा। इंसान पाप करता है परिवार के लिए, समाज के अंदर अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, और जब आखिरी टाइम आएगा जिस परिवार के लिए, बच्चों के लिए तू गलत काम करता है, ठगी करता है, 2 नंबर का धन घर के अंदर लेके आता है, वो सारे पापों की गठड़ी तेरे सर के ऊपर होएगी। उसके अंदर परिवार के लोग हिस्सा नहीं बटाएंगे। इसलिए सोच समझ के चाल, गलती में बनी सो बनी, जो गलती होगी सो होगी, आगे के जीवन को सुधार ले। हाँ जी, तेरे पापों की गठड़ी खुद तू ही सर पर उठाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। बने जो
कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा सतगुरु तुझको। गर्भ में था कहा तूने। माँ के गर्भ के अंदर होता है, शीश तले पग ऊपर थे, जब सतगुरु से इकरार किया, ऐसी दया करी सतगुरु ने, उधर से तने बाहर किया। माँ के गर्भ के अंदर बच्चा होता है, सतगुरु के आगे बेनती करता है, भाई सतगुरु तू मेरे को बाहर निकाल दे, बाहर जाके मैं तेरी बंदगी सिमरन करूँगा, तेरा नाम जपूँगा, तेरे प्रति वफादार रहूँगा। बाहर आया, वो यादाश्त चली गई, भूल गया। मन माया ने, पांचों चोरों ने इस तरीके से घेर लिया कि यादाश्त चली गई। ये याद ही नहीं है कि कहाँ से आए थे और कौन सा वायदा करके आए थे। उस सतगुरु से ठगी करके बैठे हैं। सतगुरु के ही ना हुए दुनिया में किसके साथ दोस्ती निभाएंगे, किसके साथ करार निभाएंगे। उसके साथ ही ठगी करे बैठे हैं जिसने अनमोल ये इंसान का जन्म दिया, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अरबों रुपए दे के भी जीवन वापस नहीं मिलता। उसके ही हम ना बने, दुनिया में किसके बनेंगे। उसके साथ ठगी करके बैठे हैं, इसीलिए दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। हाँ जी। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा सतगुरु तुझको। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा सतगुरु तुझको। भला तू जाए के अपना। तेरा समाज, तेरी जाति, तेरा धर्म, तेरा वजूद, तेरा रुतबा, तेरी जमीन जायदाद, अहंकार, ये सब धोखा है, ये सब कूड़ा है। इस कूड़े को उठा के तू सर के ऊपर घूम रहा है। इस कूड़े के चक्कर में जीवन बर्बाद कर लिया। स्वासा रूपी पूंजी उसको भी बर्बाद करके तू यहाँ से जाएगा। हाँ जी। भला तू जाए के अपना उसे क्या मुँह दिखाएगा। भला तू जाए के अपना उसे हमारी क्या। कितनी बड़ी मूर्खता है कि हमारे घर के अंदर खंडों ब्रह्मांडों का मालिक बैठा है, सतगुरु बैठा है, सारे काम कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, उसके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता, और उसके बावजूद भी हम उससे यारी नहीं डालते। बाहर की तरफ भाग रहे हैं, दुनिया से दोस्ती कर रहे हैं, समाज के लोगों से कर रहे हैं, नए नए लोगों से दोस्ती बनाने में पागल हो रहे हैं, पर अंदर सतगुरु बैठा है, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक बैठा है। उसके साथ यारी करने में, दोस्ती करने में, उसका नाम जपने में, उसकी गुलामी करने में शर्म महसूस करते हैं। कितनी बड़ी हमारी मूर्खता है। हाँ जी। भला तू जाए के अपना उसे क्या मुँह दिखाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे। संत किसी भी बात से, बुरे टाइम से, दुख से, तकलीफ से भयभीत क्यों नहीं होते, दुखी क्यों नहीं होते, चिंतित क्यों नहीं होते।
क्यों? सतगुरु उनके साथ है, पहले बता देता है भाई तू चिंता ना कर, ये काम तू कर ले। गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी के ऊपर बैठ गए, हमारे में से कोई बैठ सकता है? गुरु तेग बहादुर जी ने खुशी खुशी शीश कटवा लिया। सुकरात ने खुशी खुशी जहर का प्याला पी लिया। क्यों पी लिया? उनके सर के ऊपर सतगुरु का दया मेर भरा हाथ था, वो फिर डगमगाने नहीं देता। हाँ जी। तुझे तो घर से जंगल में तेरा बेटा ले जाएगा, तुझे तो घर से जंगल में। ये सच्चाई है, हकीकत है। हम खुद भी कमरे के अंदर बैठ के इस बात का अगर आत्मचिंतन करेंगे, हम भी कहीं न कहीं उसी लाइन के अंदर खड़े हुए मिलेंगे। परिवार के अंदर बुजुर्ग चला जाए, उसके संस्कार से पहले दिमाग के अंदर मन यही विचार पैदा करता है कि इसके नाम इतनी दुकानें हैं, इतनी ज़मीन है, जायदाद है, इसका बंटवारा कैसे होएगा? आगे की दुकान छोटे वाले भाई ले लेगा, पीछे की मैं ले लूँगा, फ्रंट की वो ले लेगा। संस्कार से पहले हमारे माँ बाप के बारे में भी मन हमारे अंदर इस तरह के कूड़ विचार पैदा करने लग जाता है। ये सच्चाई है, हमारे साथ भी यही होना है। जब हम जाएंगे हमारे बच्चे भी हमारे बारे में यही चीज़ सोचेंगे। हाँ जी। तुझे तो घर से जंगल में तेरा बेटा ले जाएगा, सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा, सुला के लकड़ी। इस बिल्डिंग के ऊपर, इस इमारत के ऊपर कितना हमें अहंकार है। हमें कोई छोटी सी बात कह दे, सारी ज़िंदगी हम उसको माफ़ नहीं करते, बदला लेने तक जाते हैं, अंदर घुंडी रखते हैं। जबकि ये पता है भी ये बिल्डिंग ने गिरना है, इसका गिरना तय है, फिर भी इसके ऊपर इतना अहंकार करते हैं। हाँ जी। बड़ा छोटा सा जीवन है, 60-70 साल का। अगर ये 200, 400, 500 साल का होता, फिर लोगों का क्या हाल होता? हाँ जी। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाए। ये हम जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, जितनी मर्जी दिमाग से और सलाहकारों से योजनाएं बनाते रहें, आज तक योजना के हिसाब से किसी का भी जीवन नहीं चला। योजना के हिसाब से जीवन नहीं चलता, जीवन चलता है हमारे कर्मों के हिसाब से। कर्मों के अनुसार बुद्धि बनती है, बुद्धि के हिसाब से आदमी सोचता है। हाँ जी। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई, कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले। चीज़ों के बारे में तो हम पढ़ते हैं, बच्चों को बाहर यूनिवर्सिटी में भी भेजते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अपनी भी कर लो, अपने खुद के बारे में भी सोच लो। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई, भी तू मेरी बात को मान ले। पर ये मन मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मन तलवार लेके दोनों आँखों के बीच में, जहाँ मेन दरवाज़ा है, मेन डोर है, वहाँ पहरेदार बैठा है। कोई भी अंदर जाने की कोशिश करता है, ये अपनी तलवार चलानी शुरू कर देता है। इस मन ने एक ही टेंडर ले रखा है कि भी किसी भी आदमी को अपने असल घर के अंदर जाने नहीं देना, इस रास्ते के ऊपर कोई भी आदमी चल ना पाए। हाँ जी। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई,
अपनी ठकुराई बिरथा सारी गवाएगा नहीं तो अपनी ठकुराई बिरथा सारी। बार बार सत्संग में यही बेनती करते हैं, भी तुम छोड़ दो धर्म को, परंपराओं को, समाज को, डेरों को, संतमत को, अध्यात्म को, रूहानियत को, सारी बातों को छोड़ के बेशक एक तरफ रख दो। कम से कम इतना विचार अपने दिल दिमाग के अंदर रखो भी इंसानी जामा ग्रहण किया है, मालिक ने इंसान का जन्म दिया है। इस जन्म के अंदर, इस जीवन में कम से कम खुद से मिल के तो जाएं, अपने आप को जान के तो जाएं। हम लोगों से हाल चाल पूछते रहते हैं, भी तेरा क्या हाल है, तेरा क्या हाल है। कभी खुद का हाल चाल भी पूछो, अपने खुद के साथ भी बात करो, अंदर की अवस्था कैसी है, अंदर के हालात कैसे हैं, खुद के ऊपर क्या गुजर रही है, डायरी लेके उसका भी तो हिसाब लगाओ। हाँ जी। नहीं तो अपनी ठकुराई बिरथा सारी गवाएगा। किसी संत के जीवन के बारे में जानो, सबकी एक ही लाइन है, एक ही शिक्षा है, एक ही सबका सिद्धांत है। वो कोई धर्म के साथ नहीं जोड़ते, कोई अपने साथ नहीं जोड़ते। संतों की बार बार एक ही बेनती है, भी अपने आप के साथ जुड़ो, खुद के साथ जुड़ो। हाँ जी। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। बने जो अपना छुटकारे का बंदोबस्त कर लो, चाहे तुम हिंदू बन के कर लो, चाहे मुसलमान बन के कर लो, चाहे सिख बन के कर लो, चाहे ईसाई बन के कर लो, चाहे लाल कपड़े डाल के कर लो, चाहे काले डाल के कर लो, सफ़ेद या हरे डाल के कर लो, चाहे तिलक लगा के कर लो, चाहे कान पड़वा के कर लो, चाहे पगड़ी बांध के कर लो, चाहे सिर पे टोपी लेके कर लो, चाहे सिर मुंडवा के कर लो, चाहे दाढ़ी बढ़ा के कर लो, अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लो। हाँ जी। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले। पूज्य मस्ताना जी ने सिरसा डेरे का नाम सच्चा सौदा रखा, और साथ ये भी फरमाया कि इन दीवारों का, भिंतों का, बिल्डिंगों का नाम सच्चा सौदा नहीं है। एक आत्मा सच है, एक परमात्मा सच है। आत्मा का परमात्मा से मेल करवाना, यही सच्चा सौदा है। हाँ जी। बने जो कुछ भजन कर